नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। आज हम तीसरा और चौथा अध्याय सुनेंगे। टाइटल है भगवान ब्रह्मा का ऋषियों को उपदेश। श्री सूत जी के वचनों को श्रवण करके ऋषिजनों ने विनम्र होकर कहा, हे मुने, आपने हमें जिस परम कल्याणकारी शिव महापुराण के संबंध में बताया है उसे हमें सुनने की प्रबल इच्छा है। वेद, उपनिषद, शास्त्र आदि से मंथन करके भगवान शिव ने इस महापुराण की रचना की है। हे सूत जी, आप हमें इस पुराण को सुनाने की कृपा करें। सूत जी ने भगवान शिव के चरणों में बारंबार नमस्कार किया और शिव भक्ति से ओतप्रोत होकर ऋषिजनों से कहा, हे ऋषिवरों, भगवान शिव के प्रति आपकी इस भक्ति को देखकर मुझे महान प्रसन्नता है। मैं आप लोगों की इच्छा के अनुकूल शिव महापुराण को आपके सम्मुख वर्णन करता हूँ। यह महापुराण परम दुर्लभ और समस्त ज्ञान की खान है। इसमें वेदों का निचोड़, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का ही संपूर्ण वर्णन है। हे ऋषियों, जब कल्पों का क्षय होकर इस वर्तमान कल्प का प्रादुर्भाव हुआ तब सृष्टि रचना की आवश्यकता हुई। उस समय सृष्टि रचना कार्य को प्रारंभ करने वाले 6 कर्मों के करने वाले परमोत्तम वंशी मुनिजनों ने इस बात पर मतभेद हुआ कि सबसे परे है अथवा नहीं। आपस में जब वह किसी भी निर्णय पर न पहुंच सके तो लोग मिलकर इसका निपटारा कराने के लिए भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। उनकी बातों को ध्यान से सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, जो सबसे प्रथम स्वयं ही उत्पन्न हुआ है, जिसमें मन, वाणी आदि की गति भी नहीं है और जिसमें ही ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र इत्यादि महाभूत तथा इंद्रियां इत्यादि युग समस्त सृष्टि की रचना हुई है, वही सबसे परे है। जिसे सबसे परे कहते हैं वह ही भगवान शिव हैं। भगवान शिव परम भक्ति से ही दृष्टिगत होते हैं। उनके दर्शनों को समस्त देवता सदैव लालायित रहते हैं। वह ही संसार के प्राण हैं। शिव भगवान की भक्ति से ही उनके प्रसाद की प्राप्ति होती है। हे मुनियों, जिस प्रकार बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज प्राप्त होता है, उसी प्रकार आप उनकी महिमा को जानो। आप भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सहस्त्र वर्ष दीर्घा यज्ञ करें। इस यज्ञ के करने से आप पर शिव जी की कृपा होगी। आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। आपको साध्य और साधन का अमोघ ज्ञान प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर मुनिजनों ने कहा, हे पितामह, आप कृपा करके हमें साध्य और साधन का ज्ञान कराएं। तब ब्रह्मा जी बोले, इस श्लोक में साध्य शिव पद और साधन शिव चरणों की उपासना है। शिवोपासनों को साधन बनाने वाला साधक को चाहिए कि वह सर्वथा निष्प्रह रहे। इस प्रकार शिव चरणों की उपासना करने वाला शीघ्र ही शिव भक्ति प्राप्त करता है। भगवान शिव प्राणी को उसकी साधना के अनुसार फल देते हैं। इस साधना के संबंध में भगवान शिव का भी अपना निर्देश है। उसके अनुसार कानों से सुनना, मुख से कहना, मन से मनन करते रहना तीनों ही क्रिया साधन है। देवादि देव महादेव परम कीर्ति वाले हैं। वह सदैव श्रवण करने, वर्ण करने तथा मनन करने, श्रवण, वर्णन और मनन करने योग्य हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह शिव भक्ति में लीन होकर सदैव उनका ही कीर्तन करे, महिमा श्रवण करे और मन में उनके चरण कमलों का ध्यान धारण करे। इस श्रेष्ठ साधना द्वारा ही प्राणी अपने साध्य शिव चरणों को प्राप्त कर सकता है। शिव चरण प्राप्त करने के पश्चात प्राणी को किसी वस्तु की चाह नहीं रहती। इससे समस्त फल स्वतः ही प्राप्त होते रहते हैं। बुद्धिमान जन पहले गुरुमुख से शिव महिमा को श्रवण करते हैं, फिर गुरुमुख से सुनी शिव महिमा को स्वयं अपने मुख से अन्य प्राणियों को श्रवण कराते हैं। तत्पश्चात वह शिव भक्ति का हृदय में धारण करके शिव प्रसाद को प्राप्त करते हैं। यह संभव है कि ऐसा करने में प्रारंभ में उनको कुछ क्लेश का अनुभव हो, परंतु यह नितांत सत्य है कि अंत में उनको महान आनंद ही प्राप्त होता है। उनका सर्वदा कल्याण होता है। चौथा अध्याय, जिसका टाइटल का नाम है महर्षि वेदव्यास तथा सनत कुमार संवाद। यह सुन मुनियों ने पूछा, हे ब्रह्मा जी,
श्रवण और मनन क्या है और कीर्तन कैसे होता है? ब्रह्मा जी बोले, ईश्वर के रूप, गुण, नाम और उनकी लीलाओं में अपने पूजन और जाप से रुचि बढ़ाना और सदैव अपने मन को उनके चरणों में रखना ही मनन है। देवाधिदेव महादेव अथवा शिव नाम का निरंतर जाप करना कीर्तन है तथा शिव भक्ति संबंधी शब्दों को कानों से सुनना और उन्हें अपने चित्त में स्थिर करना श्रवण है। सत्संग में बैठकर भगवान शिव की लीला का श्रवण और कीर्तन कर लें, तब उसका मनन करें तो वह सर्वोत्तम है। उससे आत्मा पवित्र होती है। श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, मैं एक प्राचीन इतिहास आपको सुनाता हूँ, सावधानी से सुनिए। एक समय सरस्वती के तट पर मेरे गुरु भगवान वेद व्यास जी तप कर रहे थे, तो सनत कुमार जी ने आकर उनसे पूछा, हे भगवान, शिव जी तो प्रत्यक्ष रूप में सबसे सहायक हैं, फिर आप तप क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने कहा, मुक्ति के लिए। जब सनत कुमार जी बोले, मुझे भी ऐसा ही भ्रम हुआ है, मंदरांचल पर जाकर तप करने लगे। परंतु जब शिवजी की आज्ञा से नंदीक्वेश्वर ने मेरे पास आकर मुझे बताया कि शिवजी के श्रवण कीर्तन और मनन से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है, तब मेरा भ्रम दूर हो गया। इसलिए हे ब्रह्मान, आप भी ऐसा ही करो। यह कहकर सनत कुमार जी चले गए। तब ऋषियों ने सूत जी से पूछा, जो श्रवण कीर्तन और मनन नहीं करता, उस प्राणी की मुक्ति कैसे होती है? वह कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है? हे मुने, कृपा करके हमें उस रहस्य को बताएं, ताकि इससे उन अज्ञानियों को भी मोक्ष प्राप्त हो सके जो ऐसा करने में समर्थ नहीं है। यहाँ पे तीसरा और चौथा अध्याय समाप्त होता है। अगला अध्याय अगली वीडियो। ओम नमः शिवाय।